सैलरी क्रेडिटेड। इस मैसेज के आते ही चेहरे पर जो खुशी की चमक आती है वो टैक्स के ख्याल से कुछ गुल हो जाती है। अगर आपका भी हाल कुछ ऐसा है तो फटाफट से जान लेते हैं 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसके बाद आप टैक्स का बोझ कुछ कम कर पाएंगे। पहला ऑप्शन है सेक्शन 80C, जिसके तहत अगर आप ELSS, PPF और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 1.5 लाख तक के डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 80D, जिसके तहत अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं तो आप इसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। इसके 4 सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो है अगर आप अपनी पत्नी और बच्चे के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं तो आप 25,000 रुपए तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा सिनेरियो है जिसमें आप अपनी पत्नी, अपने बच्चे और पेरेंट्स जो कि 60 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए प्रीमियम भरते हैं तो आप 50,000 रुपए तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है जिसमें आप अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने पेरेंट्स जो कि 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं उनके लिए प्रीमियम भरते हैं तो आप 75,000 रुपए तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। चौथा और आखिरी सिनेरियो है जिसमें आप अपनी पत्नी या आपके पेरेंट्स जो कि 60 साल से ज्यादा हैं उनके लिए प्रीमियम भरते हैं तो आप 1 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो यंगस्टर्स के लिए काफी फायदेमंद है, जिसमें सेक्शन 80E के तहत अगर आप हायर स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं तो आप इंटरेस्ट अमाउंट पर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन उसमें इंटरेस्ट पेमेंट की शुरुआत से 8 साल तक ही आपकी बेनिफिट को ले सकते हैं। चौथा जो ऑप्शन है वो सेक्शन 80CCD के तहत है, जिसके तहत आप अगर नेशनल पेंशन स्कीम या अटल पेंशन योजना में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप ये टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। पांचवा और आखिरी ऑप्शन है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 के तहत मकान मालिक को होम लोन इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपए तक के डिडक्शन का अधिकार है। अब आप कौन से तरीके से अपना टैक्स बचाएंगे हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी टैक्स बचा सकें।